अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं फ़तावा रज़विया। आज हम पढ़ेंगे अलहासल तफसील वाला से यही साबित हुआ कि इज़ा सअल हदीस और ज़ुफ़ दलील वाली सूरतों में मुजतहिद के लिए जवाज़ है कि वह अपनी दस्तयाब हदीस और अपनी नज़र में कवी दलील की रूह से तीनों अइम्मा के ख़िलाफ़ जा सकता है। लेकिन ये इस तहकीक पर यह एतराज़ ज़रूर पड़ेगा कि इसके लिए तीनों हज़रात की मुखालफत का जवाज़ कैसे हो सकता है, जबकि उलमा ने बाल-इत्तिफ़ाक़ ये कायदा रखा है कि जब तीनों अइम्मा मुत्तफ़िक़ हों या इमाम के साथ साहबीन में से कोई एक मुत्तफ़िक़ हों तो इनके इत्तिबा से कदम बाहर निकालने की गुंजाइश नहीं। ये इजमा मुतलक्कन मुजतहिद और गैर मुजतहिद दोनों के हक़ में है। इख्तलाफ है तो इस सूरत में जबकि साहबीन बाहम मुत्तफ़िक़ और इमाम के मुखालिफ हों। अगर वो तहकीक दुरुस्त है तो इस इजमाई ममानत का मानी क्या है और इस खुले हुए तज़ाद का हल क्या है। इसका हल रकम करते हुए इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहि रहमा आगे फरमाते हैं, तो बेहतर जवाब और हल मेरे नज़दीक ये है, इस मुखालफत से मुजतहिद की ममानत का मतलब मुक़ल्लिद को इस बारे में मुजतहिद मुखालिफ की मुताबत से बाज रखना है। यानी अल्फाज तो ये हैं कि मुजतहिद मुखालफत ना करे, मगर मकसूद ये है कि मुक़ल्लिद ऐसी मुखालफत की पैरवी ना करे। रहा मुजतहिद तो जब इसके ख़याल में आइमा सलासा के ख़िलाफ़ हदीस सही मौजूद है या उनके मज़हब के बरख़िलाफ़ कवी दलील अयां है तो उसे अपने इज्तिहाद को काम में लाने और आइमा के ख़िलाफ़ जाने से रोका नहीं जा सकता। अगर उसे रोका गया है तो इससे मकसूद मुक़ल्लिद है कि वो तीनों या इन दो इमामों की मुखालफत की सूरत में इस मुजतहिद की पैरवी ना करे, बखिलाफ़ इस सूरत के जिसमें साहबीन बाहम मुत्तफ़िक़ और इमाम के मुखालिफ हों कि इसमें मुक़ल्लिद के लिए मुजतहिद मुखालिफ की पैरवी से बाल इजमा ममानत नहीं, क्योंकि इस सूरत में एक कौल ये भी है कि तख़य्युर आम है, यानी मुजतहिद व गैर मुजतहिद हर एक को मुखालफत का इख्तियार है जैसा कि गुज़रा। तो अगर मुक़ल्लिद किसी ऐसे मर्जे की पैरवी कर ले जिसने कौल साहबीन को तरजीह दी हो तो बदरजा औला इसका इसे इख्तियार होगा। इसका कुछ इशारा आमीन बिलजहर के मसले में मुहक्किक अलल इतलाक के इस कलाम में भी झलकता है। वो फरमाते हैं कि अगर इस बारे में मुझे कुछ इशारा होता तो यूं तत्बीक देता कि ऐसा कहने वाली रवायत से मुराद ये है कि इमाम मुहक्किक अलल इतलाक ने बावसफ़ मरतबा इत्तिहाद मसला जहर आमीन में मुखालफत मज़हब की जुर्रत ना की और फरमाया मुझे कुछ इख्तियार होता तो मैं यूं दोनों कौलों में इत्तफ़ाक़ कराता कि ना ज़ोर से हो ना बिल्कुल ऐस्ता। मुसलमानों, इंसाफ इन अकाबर की तो ये कैफियत और जहलान बेतमीज़ के इन अकाबर का कलाम भी ना समझ सकें और वो इमाम के मुकाबला को तैयार। करख्त आवाज़ ना हो और जहर वाली की रवायत का मानी ये है कि आवाज़ के अंदर और आवाज़ के झेल में अदा करे। यहाँ मुहक्किक अलैहि रहमा अपनी राय के इजहार से बाज ना रहे और उन्हें मालूम था कि इस बारे में इनकी मुताबत ना होगी, इसलिए ये भी फरमाया कि अगर मुझे कुछ इख्तियार होता और इस तर्ज पर नहीं आना कि तवज्जो किसी की जानब हो और मकसूद कोई और हो, कोई अजनबी हो, ना मारूफ चीज़ नहीं। बारी ताला का इरशाद है तो हरगज़ तुझे इसके क़यामत के मानने से वो ना रोके जो इस पर ईमान नहीं लाता। और रब्बे अज़्ज़ व जल का फरमान है और तुम्हें सबक ना कर दे और वो जो यकीन नहीं रखते। पहली आयत में नहीं इनके लिए है जो ईमान नहीं रखते, मगर मकसूद ये है कि इनकी रुकावट तुम कबूल ना करो। इसी तरह दूसरी आयत में है कि वो सबक ना करें और मकसूद ये है कि तुम इनके इस्तग़फ़ाफ़ का असर ना लो। 27 इमाम बुज़ुर्ग साहिब हदाया की किताब अल तजनीस व अल मज़ीद फिर तहतावी औकात सलात में है। मेरे नज़दीक वाजिब ये है कि हर हाल में इमाम अबू हनीफ़ा के कौल पर फतवा दिया जाए। तहतावी औकात सलात में 28 में भी ये है
درر میں جو ذکر کیا ہے کہ شفق کے بارے میں فتویٰ قول صاحبین پر ہے کہ اس پر علامہ نوح افندی نے یہ تعقب کیا ہے کہ اس پر اعتماد جائز نہیں، اس لیے کہ قول امام پر قول صاحبین کو ترجیح نہیں دی جا سکتی مگر ذوف دلیل یا ضرورت یا تعمل یا اختلاف زمان جیسے کسی موجب کے سبب۔ 29 یہ گزر چکا کہ محقق علی الاطلاق نے قول صاحبین پر افتاء کے باعث مشائخ پر اپنی کتاب کے متعدد مقام پر رد کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ قول امام سے عدول نہ ہوگا سوائے اس صورت کے کہ اس کی دلیل کمزور ہو۔ 30 اور 31 اسے علامہ شامی نے بھی بحر کی طرح نقل کیا ہے اور برقرار رکھا ہے۔ اقول محقق علی الاطلاق نے ضعف دلیل کی صورت کے علاوہ اور کسی صورت کا استثناء نہ کیا، اس کی وجہ معلوم ہو چکی ہے اور صورتوں میں مسئلہ دربارہ وقت عشاء جو قول صاحبین پر بعض نے فتویٰ دیا، علامہ نوح نے فرمایا اس پر اعتماد جائز نہیں، دراصل بعینہ ہی قول امام پر عمل ہے جس سے عدول نہیں ہو سکتا۔ تو جن حضرات نے استثناء کیا ہے جیسے خانیہ، تصحیح، جامع الفصولین، بحر خیر، رفع الغشا، علامہ نوح وغیرہ، ہم انہوں نے ظاہر صورت پر نظر کی ہے، اور جنہوں نے استثناء نہیں کیا انہوں نے معنی کا لحاظ کیا ہے۔ پھر اگر ضعف دلیل کا استثناء کر دیا جیسے محقق علی الاطلاق نے اس میں مجتہد کا اعتماد کیا ہے، اور اگر کچھ بھی استثناء کیا جیسے امام صاحب ہدایہ اور امام اقدم عبداللہ بن مبارک، تو یہ مقلد کے حق میں حکم الاطلاق پر جاری ہے۔